पहाड़ों को काट के रास्ते कैसे बनाए जाते हैं। अक्सर हम सभी घूमने फिरने के लिए या छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों पर जाना पसंद करते हैं और इन पहाड़ों पर इधर से उधर घूमते हुए रास्तों में एक अलग ही रोमांच मिलता है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर चढ़ने के बाद जब गलती से भी नजरें नीची हो जाती हैं तो दिल सहम जाता है ऊंचाई देखकर, लेकिन इसका भी अपना एक अलग ही मजा है। लेकिन जरा इमेजिन करके देखिए कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आखिर ये घुमावदार रास्ते बनाए कैसे जाते होंगे, कौन इन्हें बनाता होगा। एक तरफ जहां पहाड़ पर चढ़ने के बाद हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डर के हमारे पसीने छूटने लगते हैं, वहीं सोच कर देखिए कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर ये घुमावदार रास्ते कैसे बनाए जाते होंगे और कौन इन्हें बनाता होगा। आज का हमारा वीडियो उसी पर है। जरा देखिए इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को और इन पहाड़ों पर बने इन रास्तों पर नजर डालिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने इन रास्तों को देखकर क्या आपका दिमाग भी इस बात को सोचने को मजबूर नहीं हो जाता कि आखिर इतनी ऊंचाई पर किसने इन रास्तों का निर्माण किया होगा। देखा जाए तो इन पहाड़ों पर रास्ते बनाने का काम इतना आसान नहीं होता। आज के समय भले ही टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई हो जिसकी मदद से बड़ी आसानी से इन पहाड़ों पर रास्ते बनाए जा सकते हो, लेकिन जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब ये आधुनिक मशीनें, ये तकनीक हम इंसानों के पास नहीं थी। सोच कर देखिए उस वक्त आखिर किस तरह से इन पहाड़ों पर रास्ते बनाए जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर रास्ता बनाने का पूरा काम हाथों से किया जाता था। जी हाँ, हजारों लाखों मजदूर पहाड़ों पर रास्ते बनाने का काम करते थे। इन रास्तों को बनाते वक्त कई मजदूरों की मौत भी हो जाती थी, जान चली जाती थी उनकी। लेकिन आज भले ही हमारे पास आधुनिक मशीनें, बेहतरीन तकनीक है, लेकिन उसके बाद भी इन पहाड़ों पर रास्ते बनाना इतना आसान नहीं होता। आज भी इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रास्ते बनाते वक्त कई मजदूरों की मौत हो जाती है और इसका अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं। जरा आप इस पहाड़ की ऊंचाई को देखिए और जहां पर ये मजदूर चल रहा है उसकी गहराई को देखिए। सोच कर देखिए, अगर इस मजदूर का पैर थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो ये हजारों फीट नीचे इस पहाड़ से गिर जाएगा। ठीक इसी तरह कई मजदूरों की मौत इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रास्ते बनाते वक्त हो जाती है। और अब जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। इन तीनों मजदूरों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तीनों को ज्यादा ही डेयरडेविल है? एक बार सोच कर देखिए, ये तीनों के तीनों कहां पर खड़े। असल में इन मजदूरों ने खड़े रहने के लिए और वहां पर काम करने के लिए बांस का एक टेम्पररी सपोर्ट बनाया है। लेकिन अगर एक भी बांस टूटा या एक का भी पैर इधर से उधर हुआ तो ये हजारों फीट नीचे खाई में गिर सकते हैं। अब जरा इन गिरते हुए पत्थरों को देखिए। इन पत्थरों को गिरता हुआ देखकर आपकी भी हालत खराब हो गई होगी। आप भी सोच रहे होंगे कि कहीं कोई गलती से इंसान पत्थर की जगह गिर जाता तो आज तो उसका आराम नाम सत्य हो जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ पत्थर है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हर साल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रास्ते बनाते वक्त कई हजारों लाखों मजदूरों की मौत हो जाती है और इन ऊंचे पहाड़ों पर रास्ते बनाना इतना आसान भी नहीं होता। आज के समय भले ही बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटनाएं इनका साथ छोड़ने का नाम नहीं लेती। अगर किसी सबसे ऊंचे पहाड़ पर रास्ते बनाए जाते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख में, जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा कम होती है और ऐसे समय में उन मजदूरों को काम करने के लिए कई बार ऑक्सीजन मास्क भी लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर काम करेंगे या थोड़ी सी भी शारीरिक मेहनत करेंगे तो आपकी सांसें ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत जल्दी फूलने लगती है। इसलिए इतने ऊंचे स्थान पर मजदूरों से काम करवाने के लिए कई बार उन्हें ऑक्सीजन मास्क वगैरह मुहैया कराना पड़ता है। इसी के साथ सबसे पहले अगर किसी पहाड़ी रास्ते पर रास्ते बनाए जाते हैं तो ये जरूर देखा जाता है कि कहीं उसकी ढलान ज्यादा तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसे रास्तों पर सीधे सीधे रास्ते बना दिए गए तो गाड़ियां चढ़ने का नाम ही नहीं लेंगी। इसलिए इन रास्तों पर सबसे पहले मशीन के द्वारा कटिंग की जाती है और फिर ढलान के ऊपर और मिट्टी डालकर उसे इतना स्टीप बना दिया जाता है कि उसमें गाड़ियां आराम से चढ़ सकें। आज के समय इन पहाड़ों पर रास्ते बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ों की कटिंग करने के लिए और इस तरह के कई कामों के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन पहले के जमाने में जब ये मशीनें नहीं थी तब इन पहाड़ों को काटने का तरीका बड़ा ही मुश्किल होता था। रास्ते बनाने के लिए इन पहाड़ों पर डायनामाइट लगाए जाते थे और ब्लास्ट करके रास्ते निकाले जाते थे। लेकिन इन रास्तों को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी हाथों की मदद ली जाती थी और इस काम में सालों का वक्त लग जाता था। आज भले ही आधुनिक मशीनों की मदद से जो काम सालों में होता था आज कुछ महीनों में सिमट जाता है। लेकिन इन पहाड़ों पर रास्ते बनाते वक्त उस समय मजदूरों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। पहाड़ों से निकलता हुआ पानी भी कई बार इन रास्तों को बनाने में काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। इसलिए अगर आप कभी किसी पहाड़ी रास्ते पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर बिल्कुल प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर इन रास्तों पर पहाड़ों का पानी भर गया
तो बहुत जल्दी ये रास्तों को खत्म कर देंगी। लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए पहाड़ी रास्तों को बनाते वक्त ड्रेनेज सिस्टम का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसके बाद भी लैंडस्लाइड जैसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आपने भी कई बार ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर अचानक पहाड़ टूटकर रास्तों पर गिर जाते हैं। और इन पहाड़ी रास्तों पर पहाड़ों का किस कदर गिरना आज के समय सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए इन रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए आज के समय लोहे की जालियां इन पहाड़ों के ऊपर लगाई जाती, ताकि पहाड़ों की मिट्टी अगर कमजोर हुई या कोई बड़ी चट्टानी पत्थर रास्ते पर गिरने वाला हो तो इन लोहे की जालियों से वो वहीं पर अटक कर रह जाए और नीचे चलने वाली गाड़ियां और उनमें बैठे लोगों की जान को कोई नुकसान ना हो। आज के समय भले ही हमारी टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जिसके कारण जो काम सालों में पूरा होता था आज कुछ महीनों में ही पूरा हो जाता है। लेकिन पहाड़ों पर रास्ते बनाने का तरीका आज भी पुराना है। भले ही आज के समय में एडवांस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन रास्तों को बनाते वक्त मैन पावर की जबरदस्त आवश्यकता होती है और कई बार इन रास्तों को बनाते वक्त बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, पहाड़ों को काटकर मशीनें आज की तारीख में सड़कें बना रही हैं, लेकिन इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे, बहुत बड़ी बात है। पहाड़ किसी वजह से प्रकृति ने बनाए थे, लेकिन अब हम इंसान अपनी रिहाइश के लिए, अपने आने जाने के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहाड़ों को काटते जा रहे हैं, बस्तियां बसाते जा रहे हैं और एक बस्ती को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए पहाड़ों पे हम ये रास्ते बना रहे हैं। लेकिन इन रास्तों को बनाने से लगातार भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, भूकंप जैसी स्थिति आ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टेक्टोनिक प्लेट्स में कहीं ऊपर नीचे अगर हो गई तो बहुत बड़े लेवल पे जलजला आ सकता है, भूकंप आ सकता है, सुनामीज आ सकती है। इस पर हमारी ना तो सरकारें कुछ कर रही हैं, ना ही टेक्नोलॉजी वाले इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस कदर जमीन का चीना ना फाड़ो, नहीं तो एक दिन जब ये कराहेगी तो आप लोगों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाएगी, चीखने के लायक भी नहीं बचेंगे हम सब। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।